अमृतवेला धर्म प्रचारक गुरप्रीत सिंह रिंकू भाई साहब द्वारा भगवान झूलेलाल पर विवादित प्रवचन देने को लेकर लीगल नोटिस जारी। नमस्कार, मैं हूं नरेश वासवानी। सिंधु प्रभात में आपका स्वागत है। अमृतवेला धर्म प्रचारक रिंकू भाई साहब द्वारा झूलेलाल के नाम से दिए गए विवादित प्रवचन को लेकर सिंधी समाज ने भेजा लीगल नोटिस। आइए सुनाते हैं आपको एक छोटा सा क्लिप जिसमें उन्होंने भगवान झूलेलाल के नाम को लेकर सिंधी समाज के बारे में कहा। झूलेलाल जी को मानते हैं हम सिंधी। कहाँ जपते हैं नाम झूलेलाल जी का? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ करते हैं, सब कुछ नाचेंगे गाएंगे, उनके जैसे बन के जो कुछ भी होता है सब कुछ होता है। नाम जपते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब नाम नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि वो खुश हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ भी कर लो, सिर्फ और सिर्फ आडंबर है। रिंकू भाई साहब के इस प्रवचन को लेकर देश भर में सिंधी समाज में आक्रोश दिख रहा है। सिंधी समाज विवादित प्रवचन को लेकर रिंकू भाई साहब के कहीं पुतले दहन कर रहे हैं, तो कहीं FIR दर्ज, तो कहीं धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उल्लासनगर से भारतीय सिंधु सभा अध्यक्ष एडवोकेट दीपक वाटवानी ने सिंधु यूथ सर्किल, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति, अखिल भारतीय सिंधी समाज, साथ ही समाज के कई लोगों को पार्टी बनाकर एडवोकेट विजय माटवानी के माध्यम से लीगल नोटिस भेज दिया है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं एडवोकेट दीपक वाटवानी। सोशल मीडिया पे ये बात वायरल हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है और अपना वीडियो उन्होंने वायरल किया है। तो मेरा कहना है कि इतने लाखों लोगों के सामने एक लाइव टेलीकास्ट, इस लाइव स्ट्रीम शो के माध्यम से लाखों व्यूअर्स के सामने अपने सत्संग में उन्होंने सिंधी समाज के पूजा के रस्मों को, पूजा की रिद्धि सिद्धि विधि को उन्होंने जो है गलत ठहराया है और कहा है कि इसमें नाम कहाँ है। और फिर जब माफ़ी मांगी है तो ऐसे ही ऑडियो फॉर्मेट में माफ़ी मांग के और फिर भी कहा है कि मैं तो नाम लेने के लिए कहता रहूँगा, जो कि बिल्कुल माफ़ी तो है ही नहीं। वो एक सफाई है, वो भी अपने अंदाज से उन्होंने दी है। वो हमारे समाज को बाय द वे ऐसे टेक इट ग्रांटेड ले रहे हैं, और क्योंकि हमारा समाज शांति प्रिय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सिंधी समाज ने वैसे भी किसी से उग्र रूप होके कभी इस तरह का जो है विरोध प्रदर्शन नहीं किया है। लेकिन अब जब आप किसी बात पर मानने के लिए तैयार नहीं है, माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, और सिंधी समाज के लोगों ने आपसे माफ़ी की दरकार की है, फिर भी आप लाइव आकर उसी सत्संग के प्लेटफॉर्म से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, राइटिंग में माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, तो सिंधी समाज में आक्रोश बढ़ेगा। रही बात मेरी, तो मैंने तो कहा था कि लीगल कदम जो है वो उठाया जाएगा, और मैंने आज आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैंने आज अपने आप को भारतीय सिंधु सभा अध्यक्ष दीपक वाटवानी होने के नाते अपने आप को पार्टी किया है। साथ ही साथ अन्य संस्थाएं हैं, सिंधु यूथ सर्किल है, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति है, अखिल भारतीय सिंधी समाज है, और समाज के कई लोग हैं। उनको पार्टी बनाकर मैंने हमारे एडवोकेट विजय वाटवानी के माध्यम से लीगल नोटिस भेज दिया है रिंकू भाई साहब को। और मैंने उसमें पूछा है उनसे कि आपने ये क्यों किया, और क्यों ना आपके ऊपर धारा 153A और 295 लगाई जाए, और क्यों ना उसके अंतर्गत आपके ऊपर शिकायत दर्ज करवाई जाए। और अगर आप सचमुच मानते हैं कि आपसे गलती हो गई है तो माफ़ी मांगे इमीडिएटली। 48 आवर्स के अंदर अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट में हम जाएंगे, और समाज और आक्रोश में आएगा। समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक नरेश वासवानी को इजाजत दें। नमस्कार।